नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हैं। दोस्तों, आजकल मैं मेरे क्लिनिक में देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को दाद हुआ होता है, फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है। इसमें होता क्या है कि शरीर पर अपने प्राइवेट पार्ट के आजू बाजू में या फिर एक्जिला में ऐसे राउंड राउंड चकत्ते आते हैं, छोटे छोटे फुंसियाँ आती हैं और उसमें बहुत सारी खुजली चलती है। पेशेंट को इरिटेशन होता है, पेशेंट खुजाते रहता है, रात को नींद में खुजली चलती है, या फिर जैसे ही कोई घर पर आते हैं, काम से घर पर आते हैं, कपड़े निकालते हैं चेंज करने के लिए, तभी बहुत सारी खुजली आती है। तो ऐसे इरिटेशन से, खुजली से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और ये जो इन्फेक्शन है, फंगस है, ये जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा है। जैसे कि किसी को हुआ फंगल इन्फेक्शन तो कुछ दवाई लेते हैं, मलहम लगाते हैं, कुछ दिन अच्छा लगता है, बाद में वापस होती है तकलीफ़, वापस दवाई लेते हैं, वापस ठीक होता है। तो ऐसे चलते रहता है, ऐसे एक विशियस साइकिल चलते रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये फंगल इन्फेक्शन या फिर दांत की तकलीफ़ बार बार क्यों हो रही है, जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रही है, और इसे ठीक करने का क्या ईजी रास्ता है? दोस्तों, इस बारे में ही हम आज इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं कि इस फंगल इन्फेक्शन को, इस बार बार होने वाले इन्फेक्शन को, दांत को हम कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसको पहले आपको जानना चाहिए, जैसे कि उपाय करने से पहले आपको जानना चाहिए कि ये इन्फेक्शन अभी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें कुछ कारण हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें से पहला चीज़ ऐसा है कि अभी फ़िलहाल जो फंगाई का जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन माने जो जात है उसकी, वो रेजिस्टेंट है। एलोपैथी की जो भी दवाइयाँ हैं, एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, उसे ये फंगस जो होता है वो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता, थोड़ा रेजिस्टेंट होता है। जैसे कि आपने दवाई ली तो एक हफ्ते में वो पूरा नहीं जाता है, उसका 2-3 महीने का कोर्स करना पड़ता है। ये एक चीज़ है कि ये थोड़ा सा रेजिस्टेंट है। पहले आप देखेंगे, 7-8 साल पहले अगर आप देखेंगे ना, तो किसी को भी फंगल इन्फेक्शन होता था या फिर दाद होता था तो कुछ मलहम लगाया या फिर कुछ एक आध दूसरी दवाई ली तो ठीक हो जाता था, वापस नहीं आता था। लेकिन ऐसी चीज़ अभी रही नहीं है, ऐसा अभी नहीं होता है। जैसे ही आप मलहम लगा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, फिर भी ये चीज़ जो है वो वापस आ रही है। इसका कारण क्या है कि वो जो फंगाई का स्ट्रेन है वो थोड़ा सा अभी रेजिस्टेंट हुआ है, ये एक चीज़ है। और भी कुछ चीज़ें हैं कि आजकल लोगों की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी डाउन हो गई है, व्याधि को लड़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो गई है। काफ़ी सारे लोग कैसे हैं कि एक रसाभ्यास करते हैं, माने एक ही प्रकार की चीज़ ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि कोई लोग अचार ज़्यादा खाते रहते हैं, कोई लोग जो रहते हैं वो पापड़ ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, कोई लोग जो है वो चिवड़ा है, वेफर्स है, फरसान है, इस सब को ज़्यादा खाते हैं। बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। कुछ लोगों को मीठा चीज़ ज़्यादा खाने का पसंद होता है तो मीठा चीज़ खाते रहते हैं। टाइम पे खाना न खाना, रात को लेट सोना, ऐसी ये सब चीज़ें जो है, ख़राब लाइफस्टाइल रहना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें क्या करती है, अपने शरीर में दोषों को बढ़ाती है। वात, पित्त, कफ और रक्त, ये सब दोष जो अपने शरीर में होते हैं, ये सब दोष बढ़ते हैं। और जब दोष बढ़ने की अवस्था अपने शरीर में होती है तो फिर हमारा फंगल इन्फेक्शन जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता। तो ये एक दिक्कत है। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग भी एक फंगल इन्फेक्शन बार बार होने की प्रॉब्लम होती है। देखिए कैसे है कि कुछ लोगों को पसीना आता है और उनका काम भी ऐसे जगह पर होता है कि वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होता और काम मेहनत का होता है। तो क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं, और गीले कपड़े अगर आपके बॉडी पर बहुत टाइम तक अगर रहेंगे तो फिर फंगल इन्फेक्शन आपको होने की संभावना बढ़ती है। तो ये एक चीज़ है। आपको अगर पसीना आ रहा है तो आपको जो आपके अंडर गारमेंट्स है उसको, आपको अंतर्वस्त्र जो है उसको आपको चेंज करना चाहिए। अगर आप गीले ही ऐसे ही डालकर रहेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन होगा। और आपको पर्सनल हाइजीन भी अच्छा रखना ज़रूरी है। जैसे ही आपका जो पसीना आने का जो क्षेत्र है, जगह है, उसको आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसके ऊपर आपको पाउडर डालनी चाहिए। हिमालय की पाउडर आती है, देखिए बेबी पाउडर करके, डस्टिंग पाउडर आती है, उसको आप डाल सकते हैं। अभी ये बच्चों लोगों की डस्टिंग पाउडर क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको डालने को, क्योंकि उसमें आयुर्वेदिक दवाई होती है, उशीर है या फिर चंदन है, ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है जिससे कि वहाँ पे सूथिंग इफेक्ट मिलता है और वो जो पसीना है उसका भी शोषण होता है। तो ये भी आप चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है तो आप अच्छा सा पाउडर जो है उसको आप डालिए और उसके बाद आप अपने काम पर लगिए। कुछ लोग क्या होता है,
उनका वज़न ज़्यादा होता है, मेदस्वी होते हैं, स्थूल होते हैं, ओबेस होते हैं, तो ऐसे लोगों में भी फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों के शरीर में मेद ज़्यादा रहता है उनके शरीर में आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार क्लेद ज़्यादा होता है। और अगर आपके बॉडी में क्लेद ज़्यादा है तो आपका फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होगा, आपके क्लेद की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। डायबिटीज़ के जो मरीज़ है, डायबिटीज़ के जो रुग्ण है, उनमें भी फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होता, उनके शरीर में भी क्लेद ज़्यादा रहता है, उसको भी हमें ठीक करना पड़ता है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, हमें देखना पड़ता है कि जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है उसके साथ आपको क्या कोमॉर्बिडिटीज़ है, उसके साथ आपको क्या तकलीफ़ है, और उसकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, दोनों की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जब पूरी ट्रीटमेंट अगर दोनों की हो जाती है तो फिर फंगल इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक होने को चालू हो जाता है। अभी ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये फंगल इन्फेक्शन ठीक क्यों नहीं हो रहा है, उसी के साथ पेशेंट से भी कुछ गलतियाँ हो रही है, रुग्ण भी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं जिससे कि उनका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे कि किसी को कुछ दाद आता है, बॉडी पर दाद आता है, छोटा सा दाद आता है, तो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जल्दी जाते नहीं हैं, वो कुछ मेडिकल से क्रीम लेते हैं, कुछ दवाई लेते हैं और थोड़ा सा उनको आराम लगता है। और मेडिकल स्टोर में ज़्यादा करके जो दवाई दी जाती है उसमें स्टीरॉयड होता है, और स्टीरॉयड लगाने के बाद क्या होता है कि वो इन्फेक्शन एक ही दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन 7-8 दिन के बाद वही इन्फेक्शन वापस से उभरता है और ज़ोरदार उभरता है। तो ऐसा आप ना करें। जैसे कि आपको कुछ दाद आया हो तो उसका आप प्रॉपर कोर्स कर ले, प्रॉपर आप डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर से उसका आप ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए वो आप मालूमात करिए। आपको क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, आपको डाइट क्या लेना चाहिए वो आप समझ लीजिए और उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करिए। खुद की दवा खुद मत लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि पेशेंट ट्रीटमेंट में इरेगुलर होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। ये क्या है कि समझो आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया। फंगल्स के क्या होता है, कॉलोनीज होते हैं। फंगस ये भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि आपने ब्रेड पर देखा होगा कि 2 दिन के बाद वो फंगस ग्रो होता है, तो वही फंगस अपने बॉडी को पकड़ता है, लेकिन उसका जात जो रहता है, जात है वो अलग है, स्ट्रेन अलग है। तो वो बॉडी को जहाँ पे इन्वेड करता है वहाँ पे उसकी कॉलोनीज होती है। समझो 1000 के कॉलोनी में आपके शरीर पर फंगस इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने आपको कुछ दवाई दी, आपने दवाई चालू की। 15 दिन के बाद क्या होगा कि आपका जो कॉलोनी काउंट है, समझो 1000 है तो वो 500 होगा। आपने दवाई ली, उसके वजह से वो संख्या कम होगी। आपको लगेगा कि अरे वाह ठीक है, और वो जैसे ही संख्या कम हो गई वैसे ही आपका इरिटेशन कम होएगा, आपकी ईचिंग कम होगी, तो आपको लगेगा अभी मेरा ठीक हो गया, अभी मुझे दवाई लेने की क्या ज़रूरत है। पेशेंट दवाई ज़्यादा करके स्टॉप कर देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वापस 15-20 दिन के बाद जो 500 संख्या कम हुई थी वो बढ़ने लगती है और 500 से फिर वापस वो 1000 तक जाती है और फिर वापस पेशेंट को 2 महीना 3 महीना ऐसा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो रहता है ना वो बहुत बार इरेगुलर होता है, पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट ले नहीं पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो भी कोर्स बताया गया है वो आप पूरा करिए, जिससे कि आपका इन्फेक्शन जो है वो पूरा ठीक हो जाएगा। और भी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कैसे है कि कुछ लोगों में जैसे ही वो 2-3 महीने का कोर्स करते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ पे उनको कोर्स दिया जाता है, वो कोर्स करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में वो कोर्स करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता। तो ऐसे समय पर आपको उसके साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लेनी चाहिए। आयुर्वेदिक वैद्य के पास जब पेशेंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसके शरीर में वात बढ़ा है क्या, पित्त बढ़ा है क्या, कफ बढ़ा है क्या, उसकी रक्त खराब हुआ है क्या, खून में कुछ दोष है क्या, वो हम देखते हैं और उसकी खान पान की हिस्ट्री लेते हैं। उसके खाने में ज़्यादा क्या चीज़ आ रहा है, उसके वजह से उसके शरीर का कौन सा दोष बढ़ रहा है, और उसके अनुसार हम लोग दवाई देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो दोष बढ़े हुए हैं वो कम हो जाते हैं, और दोष बढ़े हुए वो कम होने के बाद जो भी आप एंटी फंगल दवा ले रहे हैं वो अच्छे से बॉडी को रिस्पॉन्ड करती है। मेरे क्लिनिक में काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं फंगल इन्फेक्शन के, बहुत पुराने पेशेंट भी आते हैं, जैसे कि 3 साल से फंगल इन्फेक्शन है, 4 साल से फंगल इन्फेक्शन है, 4-5 डॉक्टर हुए लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं। तो इनको भी मैं दोनों टाइप का ट्रीटमेंट देता हूँ। एलोपैथी का भी दवाई एक बाजू से चालू रखता हूँ और आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट देता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा अगर रेजिस्टेंट पेशेंट है तो उसके पंचकर्म करने को बोलता हूँ। पंचकर्म करके एक शरीर की शुद्धि प्रक्रिया होती है, उसे करने को बोलता हूँ।
ऐसे करने से क्या होता है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट को ठीक होता है, उसका इरिटेशन कम होता है, इचिंग कम होती है और धीरे धीरे जो वो दाग आया होता है वो भी धीरे धीरे फेड होने लगता है। तो इस प्रकार से हमारा ट्रीटमेंट यह फंगल इन्फेक्शन में चलता है। अगर आपको भी रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन हुआ है या फिर रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं। हमारा क्लिनिक भाईंदर ईस्ट ठाणे महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, अपनी प्रकृति दिखा सकते हैं और उसके हिसाब से आपको डेफिनेटली दवाई अच्छे से दी जाएगी। अगर आप हमारे क्लिनिक से दूर रहते हैं, पर्सनली आ नहीं सकते, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, वो आप भर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन में क्या होता है कि हम पेशेंट से जो भी उनका स्किन का प्रॉब्लम है वहाँ का फ़ोटो मंगवाते हैं और उनसे डिटेल पूछते हैं कि कब से है, क्या है, उनके खान पान की आदतें कैसे है, उसके हिसाब से उनका निदान होता है और फिर उनको हम दवाई सजेस्ट करते हैं। ये दवाई आपको लेनी है ऐसे सजेस्ट करते हैं और कुछ मलहम सजेस्ट करते हैं, साथ में कुछ एलोपैथिक की दवाई भी सजेस्ट करते हैं, जिससे कि वो दूर भी हैं तो भी ट्रीटमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, वो आप फिलअप कर दीजिए और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद आप मुझे 9820301922 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए कि पेमेंट हुआ है। मैं आपको तुरंत ही फ़ोन करूंगा और आपकी डिटेल जो है वो सब आपसे लेकर आपको सजेशन दूंगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक धन्यवाद।